गुड इवनिंग एवरीवन। श्री क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करने के कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था और एग्जाम्पल किए थे। आज हम लोग प्रश्नमाला 2.3 को लेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का 2.3 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है अपने को, प्रमाणित कीजिए कि 5√-3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है अपने को, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो अपने को ये प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही स्टेप जो मैंने एग्जांपल में बताया था, 5-√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। और ये क्या है, अपन ने माना है, अपने को बताना है, प्रमाणित करना है, मतलब ये शो करके बताना है अपने को, प्रमाणित करके कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 5-√3 को अपन क्या मानते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या करते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, अतः 5-√3 इक्वल क्या हो जाएगा, a/b। अगर ये परिमेय है तो अपन इसको किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के। परिमेय संख्या को मैंने बताया था, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं और p/q को अपन a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है। और a और b यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। a व b पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, ये पता चल गया। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस पर रूट में है उसको अपन इस तरफ रख देते हैं, और रूट के जो रूट में नहीं है उसको अपन किस तरफ रख देते हैं, इस तरफ रख देते हैं। तो इधर रखेंगे अपन, क्या करेंगे, -√3 इसको इस तरफ रख दिया और 5 को इधर ले गए। तो a/b प्लस का है 5, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये पता चल गया आपको। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, √3 बचा है अपने पास। ठीक है ना, √3 है जो कि क्या है, माइनस में है अपने पास। ठीक है ना, √3 क्या है, माइनस में है। अपन इसको यूँ करते हैं, ये माइनस है तो इसके आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, तो अपन इसको a व b को इस तरफ लेके जाते हैं और √3 को इस तरफ लेके जाते हैं, जिसमें दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा अपने। ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि 5 को इस तरफ, a/b को इस तरफ लेके जाएंगे, 5 - a/b, और ये -√3 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो √3 आ गया। अब क्या अपने पास किसी संख्या के आगे माइनस नहीं रहता, फिर अब माइनस नहीं है तो अपन करने में आसानी होगी, इसलिए अपन ने ऐसे किया। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ से अपने को डायरेक्ट पता चल गया √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तथा 5 - a/b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। a/b में पूर्णांक का कोई भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 5 है, कोई भी नंबर रख देंगे तो ये आएगी, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। तो ये क्या है, परिमेय, और ये अपरिमेय। तो इसके अपन थ्योरी में कैसे लिखेंगे कि चूंकि a/b पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या है, तो 5 - a/b परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को इस लिखने के बाद में नीचे लिखना है कि चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, 5 - a/b, यहाँ पे 5 - a/b परिमेय संख्या है, तथा √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये कथन विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, ये कथन विरोधाभास है। तो अपन लोगों ने जो माना था 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो अपना माना हुआ गलत है। गलत क्यों है कि ये कथन विरोधाभास आ गया, अपन माना हुआ गलत है कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। तो जब माना हुआ गलत हो गया, अपरिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपन ने बता दिया कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अपने को कुछ 2-3 संख्या दी गई है, उनको 3 संख्या दी गई, उनको अपरिमेय बताना है कि ये प्रमाणित करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो पहली संख्या कौन सी है? 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 दी गई है, तो 1/√2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे प्रोसेस का, आप लोगों को बताया था, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक परिमेय अपने माना है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा? a/b के, ठीक है। और a व b पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये तो अपन ने बता दिया a/b पूर्णांक है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या करेंगे? क्या अब देखो यहाँ पे इसको अपन क्या कहते हैं? अंश। इसको क्या कहते हैं? हर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंश, और इसको क्या कहते हैं? हर। अगर अपने हर में कोई रूट की वैल्यू आ जाए तो अपन क्या करते हैं? उस रूट वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे इंटू करवा देते हैं, ठीक है। ये तो अपना छोटी क्लासों में क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 1/√2 इंटू √2/√2 इक्वल टू a/b। अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। कैसे? अब किसी को समझ में नहीं आया तो √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है, ये तो पता है। और √2 को स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? √2 इंटू √2, तो इसको भी 2 ही लिखेंगे ना। 2 आ गया, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। फिर क्या करते हैं आगे? √2 इंटू √2, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a/b। अब क्या करेंगे? रूट वाली संख्या को इस तरफ रख देंगे, बाकी को उस तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 यहाँ पे क्या है? भाग में है, तो उधर इंटू में चली जाएगी, a के, ठीक है ना। इस a के इंटू में चली जाएगी, तो क्या आएगा? √2 और 2a/b, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और ये परिमेय। पता चल गया ना। तो अब परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो ये एक विरोधाभास खत्म हो गया। ये विरोधाभास है, तो अपना मानना गलत हो गया। अपने क्या माना था? ये एक परिमेय संख्या, अपना मानना गलत हो गया, तो 1/√2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। नीचे वाली लाइन तो मैंने पहले क्वेश्चन बता दी, वही लिखनी है, मैं बोल के बता दी, ठीक है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हर एक क्वेश्चन करने के बाद में वो थ्योरी अपने को लिखना जरूरी है कि ये परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास हो गई, विरोधाभास होने की वजह से अपना मानना गलत है, अतः ये क्या है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है अपने पास? सेकंड है 6 + √2, 6 + √2 है, ठीक है ना। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, यह पता चल गया आप लोगों को। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 6 + √2 को कैसे लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ये तो पता है आपको, a और b पूर्णांक है। अब क्या करेंगे? अपन रूट वाली संख्या को इस तरफ रख देंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? √2 = a - b - 6, ठीक है। ये हो गया अपने पास। फिर अब इसका लसब लेंगे, तो कैसे लेंगे लसब? नीचे b, यहाँ पे मान लिया 1 हो गया, तो ये b आ गया, दोनों को इंटू किया तो b × 1 b आ गया, और क्रॉस में इंटू करवा देंगे, 1 × a आ गया, -6 × b, तो -6b आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन को पता चल गया ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और ये परिमेय, ठीक है। तो क्या हो गया? मैं क्या लिखूंगा फिर नीचे कि चूंकि a और b पूर्णांक संख्या है,
ठीक है। ए और बी पूर्णांक संख्या है तो a माइनस 6b अपॉन बी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। ये कथन विरोधाभास है। विरोधाभास कथन होने के लिए वजह से हमारा मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या गलत है। इस वजह से क्या हो जाएगा, 6 + √2, अगर हमारा मानना 6 + √2 परिमेय संख्या गलत है तो क्या हो जाएगी, वो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने फॉर्म में, 3 + 3√2। 3√2 इसको कैसे लिखेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये पता चल गया अपने को। फिर तो ये परिमेय संख्या, तो इसको कैसे लिखते हैं, 3√2 a अपॉन b के रूप में लिखते हैं, और a और b क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है। ये पता चल गया आप लोगों को। फिर उसके बाद में कि √2 को इस तरफ रख देंगे, बाकी रूट वाली संख्या की इस तरफ, बाकी को इस तरफ रख देंगे, तो ये √2 और ये इंटू में तो भाग में चली जाएगी a अपॉन 3b। अब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। नीचे क्या लिखना है वो आपको पता ही है, a और b एक पूर्णांक संख्या है, तो a अपॉन 3b परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये कथन विरोधाभास है। ये कथन विरोधाभास होने की वजह से हमारा मानना 3√2 एक अपरिमेय संख्या गलत है। इस वजह से 3√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये पता चल गया। अब आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। √P + √Q एक अभाज्य संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। आंसर 3। तो ये क्या हमने माना, √P + Q को सिद्ध करना है अपने को, √P + Q को, ठीक है। माना P + √Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P + √Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन a और b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये लिख दिया अपन लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, √Q को इस तरफ लेके चले जाएंगे, √P इक्वल टू a अपॉन b और माइनस √Q, ठीक है। दोनों तरफ अब क्या करेंगे अपन, वर्क करेंगे। इसके दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, वर्क करने पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। तो √P वर्क a अपॉन b माइनस √Q a² + b² माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा अब, b² p इक्वल टू a, हाँ, a² + b² माइनस 2ab। a क्या है यहाँ पे, a ही है, तो ये a लिख दिया। फिर b √Q है, b यहाँ पे b, और यहाँ पे a क्या है, वापस a, b क्या है, b √Q है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करूँगा आगे, कि इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इनको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको साफ कर देता हूँ, b² p इक्वल टू a² + b² q
बी स्क्वायर क्यू आएगा और फिर क्या आएगा माइनस 2 ए बी क्यू को सॉल्व करूँगा तो यह क्या लिख दूंगा ए बी रूट क्यू, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में अब अपने पास इक्वेशन क्या बन गई है बी स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस 2 ए बी क्यू। अब अपन क्या करेंगे माइनस 2 ए बी रूट क्यू को क्या करेंगे आगे लिख देंगे और इसको बी स्क्वायर प्लस क्यू को पीछे ले जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा होगी इसमें। बी स्क्वायर पी इजिकल टू ए स्क्वायर, इसको आगे रख देते हैं माइनस 2 ए बी रूट क्यू और इसको पीछे रख दूंगा प्लस बी स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्यू को अपन इस तरफ रख देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्यू को अपन इस तरफ रख देंगे। कैसे होगा और ये चीज़ इस तरफ ही रख देंगे तो इस तरफ क्या बचा माइनस 2 ए बी रूट क्यू और इस तरफ क्या रख दूंगा पहले से यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर पी है, उसके बाद में ए स्क्वायर को इधर लूँगा तो ये माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर क्यू है तो ये भी माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा रूट को छोड़ के बाकी सभी संख्या इस तरफ लेके आ जाऊँगा तो क्या आ जाएगी बी स्क्वायर पी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन माइनस 2 ए बी और ये रूट को इसी तरफ रख दूंगा। ठीक है, ये गुणा में ध्यान गई तो भाग में हो गई। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन ए और बी ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या है परिमेय है और ये अपरिमेय। चूंकि अपने को पता चल गया, ये अपने को पता है परिमेय इक्वल टू अपरिमेय संख्या कभी नहीं होती, ये एक विरोधाभास है। अतः अपना मानना रूट पी प्लस क्यू अपरिमेय संख्या गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगी रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आज 2.3 को अपन यही कंप्लीट करेंगे, फिर अपन अब कल 2.4 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, आगे से आगे बंदों को शेयर करें, उनको भी मौका मिले कि अभी लॉकडाउन में हमें भी पढ़ने का चांस मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।